Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about structure of DNA and RNA, differentiate between DNA and RNA, DNA packaging and packaging of DNA in prokaryotes and eukaryotes. Students, इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और किसने इसको प्रपोज किया था, डिस्कवर्ड किया था, वाटसन एंड क्रिक ने प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स क्या है डीएनए का। हम जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल मॉडल में होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में है, जिसमें दोनों जो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है डबल हेलिक्स में, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। ये जो एक जो टर्न होता है वह 34 एंगस्ट्रॉन का होता है और 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन का। तो डबल हेलिक्स है जो मेजर। अब यहाँ पर आते हैं कि 2 तरह का इसमें ग्रुप्स बनते हैं, मेजर एंड माइनर ग्रुप्स। ठीक है, मेजर ग्रुप्स एंड माइनर ग्रुप्स। यहाँ पर कहेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हम जो ऐसे यस शेप का स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये होता है मेजर ग्रुप्स, और ये छोटा सा जो पार्ट होता है ये इसको कहते हैं हम क्या, माइनर ग्रुप्स। यहाँ पर दिया भी है 3.4 नैनोमीटर्स। और यह पहले वीडियो में बताया ही है कि शुगर फास्फेट का ये क्या होता है, बैकबोन होता है, और बीच में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ATCG एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजनस बेस। विद इन द ईच ग्रुप्स बेस पेयर्स आर एक्सपोज्ड। हर एक ग्रुप्स के बीच में, मेजर ग्रुप्स है या माइनर ग्रुप्स हैं, इनके बीच में एक्सपोज एंड आर एसेसेबल टू इंट्रैक्शन विथ अदर मॉलिक्यूल्स। उसके साथ अदर मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कैन यूज दीज इंट्रैक्शंस टू रीड ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। बीडीएनए इज ए राइट हैंडेड, एडीएनए और बीडीएनए और भी कई तरह के होते हैं, जो हमें पढ़ना है वो बीडीएनए और एडीएनए। बीडीएनए क्या है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और उसका डायमीटर होता है लगभग 2.37 नैनोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्टैक्स बेसेस जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.33 नैनोमीटर। पिच जो होता है बीडीएनए का वो होता है कितना, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, और एक टर्न में पर जो टर्न होते हैं, जो बीडीएनए जो हमें पढ़ना है, टर्न पर टर्न जो बेस पेयर होते हैं वो 10.4 बेसेस पेयर्स पर, एक टर्निंग पर 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अदर तो स्ट्रक्चर हम पढ़ ही चुके हैं डीएनए का प्रीवियस वीडियो में, ये था इसका। अब आते हैं आरएनए। डीएनए के साथ आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी इसी तरह का एक पॉलीमर्स है। आरएनए जाल से पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है ये बता चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो आरएनए में भी वही सेम होता है, शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड है, एक पॉलीमर्स है। अनलाइक डीएनए हाउएवर आरएनए, जैसे डीएनए क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल में होता है, डबल हेलिक्स होता है, लेकिन यह क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में होता है। एंड आल्सो द बेस थाइमीन, जो थाइमीन बेस होता है, जैसे ATCG हम पढ़ते हैं किसमें, डीएनए में। यहाँ पर क्या है, ACG, ठीक है, मीन्स ATCG तो पाया जाता है किसमें, डीएनए में, लेकिन थाइमीन आरएनए में नहीं पाया जाता है। मीन्स थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी हम स्टैंड के किसी भी पार्ट को देखेंगे तो क्या लिखा है, AGUAGC, यानी U आ गया। थाइमीन की जगह पर क्या आ गया, U आ जाता है इसमें। बस ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर आप आरएनए में आएंगे तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, वह क्या है, डबल स्ट्रैंड के फॉर्म में है। इसमें जो है राइबोज शुगर होता है, उसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। इसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, उसमें भी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए में मेजर डिफरेंस ये होता है कि थाइमीन के जगह पर थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। दिया है कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस, एडेनिन एंड यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो यहाँ जो यूरेसिल है डीएनए में, इसी यूरेसिल के प्लेस पर क्या होता है, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस होता है। डिफरेंस है बेस यूरेसिल एंड द शुगर राइबोज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है
और इसमें क्या है, राइबोज होता है। तो यह है आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए ज़्यादातर वायरसेस में पाए जाते हैं, अगर प्रोकैरियोट्स में जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है जनरली, उसे डीएनए में ही पाया जाता है। अब आते हैं डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में। अगर इसको हम देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी डीएनए आरएनए में। उसे तो हम सिंथेसिस ऑफ आरएनए हम अगले टॉपिक्स में, आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में ही, कि जहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जब। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है, और ट्रांसलेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आगे अभी हमें इस चीज़ को पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, ये किस तरह से जो है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके पहले डीएनए का हम स्ट्रक्चर जानेंगे, आरएनए का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, जैसे डीएनए क्या है, शुगर, अभी जस्ट बताएं, डीएनए हैज़ द शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है इसमें, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। और इसमें क्या, आरएनए में क्या है, इसमें जो शुगर है वह राइबोज होता है। दोनों में ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस तो अभी जस्ट बताए थे कि बेस जो होता है, नाइट्रोजनस बेस, तो चारों, दोनों में ही 4 ही होते हैं, एटीसीजी, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन आरएनए में क्या है, थाइमिन के प्लेस पर क्या है, यूरेसिल है, और सब सेम ही है, मीन्स प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस है, यूरेसिल इसमें पाया जाता है। डीएनए क्या है, एक डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। और आरएनए जनरली क्या है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में होता है, ठीक है। डीएनए हमेशा से डबल हेलिक्स बनाता है, एक स्ट्रैंड ये है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चीज़ तो दोनों में ही होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब ही हो गया कि डिफरेंट टाइप्स के, जैसे शुगर है, फास्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है, यह एक एक स्टेप पर मिल करके और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें भी है, इसमें बस ये डिफरेंस है कि थाइमिन के प्लेस पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो ये डबल हेलिक्स बनाता है डीएनए ऐसे, और ये क्या है, डज नॉट फॉर्म द डबल हेलिक्स, हमेशा एक सिंगल स्ट्रैंड के ही फॉर्म में होता है। अब आते हैं इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कहाँ से है, किस तरह से है। तो ये तो प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं। When the chromatin fibers are condensed together, they form क्रोमोसोम, और वह बनाते हैं क्या, क्रोमोसोम। तो लेकिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, अगर उसको हाईली मैग्नीफाइड करके हम देखते हैं तो क्रोमोसोम के किसी पार्ट को अगर हाईली मैग्नीफाइड करेंगे तो हमें यह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और उसके बाद से किस तरह से उसकी रैपिंग है, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, उसके साथ पैकेजिंग में क्या क्या है। तो एक्चुअल में जो डीएनए में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। तो एक और चीज़ होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 बेसेस पेयर्स, 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर, या उसी कहेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉन। वो कह रहा है कि अगर डीएनए का डबल हेलिक्स है टिपिकल मैमेलियन सेल्स में, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को अगर हम देखते हैं डिस्टेंस को के साथ कैलकुलेट करके, तो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के साथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो होता है 6.6 इंटू 10 बेस पेयर्स इंटू 0.34 इंटू 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है कितना, 2.2 मीटर्स। दिस लेंथ इज फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस एंड देयरफॉर डीएनए नीड्स टू बी द पैकेज्ड टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। यहाँ पर भी उसी चीज़ को दिया है कि ह्यूमन जीनोम जो होता है डिप्लॉयड सेल्स में 6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, 9 या 10 होता है, 10⁹ बेस पेयर। और यहाँ 0.34 जो होता है वह डिस्टेंस है 2 बेस पेयर के बीच का। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2.2 या 2 मीटर पर सेल। और डायमीटर जो होता है जो न्यूक्लियस का वह माइक्रोमीटर होता है, 5 to 10। तो ये है पैकेजिंग। लेकिन पैकेजिंग में भी और आगे है कि किस तरह से यह अटैच्ड होता है, जो शुरू में बताए थे यहाँ पर किस तरह से अटैचमेंट है इसका। यहाँ पर देखते हैं पैकेजिंग डीएनए प्रोकैरियोट्स में, तो इन दोनों में अलग अलग तरह से होता है। प्रोकैरियोट्स में अलग तरह से है और यूकैरियोट्स में अलग तरह से पैकेजिंग है। जैसे प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो डीएनए इज प्रेजेंट इन ए रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस के प्लेस पर क्या होता है, न्यूक्लियाइड पाया जाता है।
यहाँ पर न्यूक्लियर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड पीस ऑफ डीएनए नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेगेटिवली चार्ज डीएनए तो होता ही है, इज कॉइल्ड विद द सम पॉजिटिवली चार्ज, अभी जस्ट बताएं चार्ज नॉन हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स। डीएनए इन न्यूक्लियोटाइड इज ऑर्गेनाइज इन ए लार्ज लूप्स हेल्ड बाय द प्रोटीन्स। अब प्लाज्मिड क्या है, देखो स्मॉलर सर्कुलर इंडिपेंडेंट डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स प्लाज्मिड कैन बी फ्रिक्वेंटली टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। मीन्स न्यूक्लियस के प्लेस पर इसमें क्या प्रेजेंस होता है, न्यूक्लियाइड होता है, ठीक है, और प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पैकेजिंग इन डीएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का ये स्ट्रक्चर्स है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। अब आते हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में अभी शुरुआत में बताए थे इस चीज़ को कि डबल हेलिक्स मॉडल अगर हम देखते हैं, इसको हाईली मैग्नीफाइड करते हैं तो हमें इसे स्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे इसका डिस्कवर्ड किया था रोजर कोरेनबर्ग ने 1974 में रिपोर्टेड दैट द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। पहले ही बता चुके हैं कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन सा इसमें प्रेजेंस होता है, तो वह होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन होता है। बाद में इसी चीज़ को बीडल एंड टेटम ने इसको पूरी तरह से बताया कि क्रोमैटिन फाइबर्स लुक्स लाइक बीड्स, अभी जस्ट बताया बीड्स के जैसे। ये हाईली मैग्नीफाइड जब करते हैं तो ऐसे आता है, तब जा करके लास्ट में इस क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो बीड्स होते हैं दे आर द रिपीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, यही जो बीड्स होते हैं वह रिपीटेड यूनिट है प्रोटीन्स का, अभी अगले स्ट्रक्चर में बताएंगे। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द डीएनए आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, और एस्टिक भी होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोसोमल, उसको NHC शॉर्ट में कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो डीएनए में जो प्रोटीन जो पाए जाते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या बेसिक प्रोटीन जो होता है क्या हिस्टोन, और एक होता है क्या एसिडिक नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। मेजर जो प्रोटीन्स है वह हिस्टोन प्रोटीन्स है। तो इस तरह से बीड्स के फॉर्म में होते हैं और कंबाइन करके कंडेंस करके तब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्लियर देख सकते हैं, यह हिस्टोन का ऑक्टेमर्स है, ऑक्टेमर के फॉर्म में होते हैं, एक एक हिस्टोन प्रोटीन है। दे आर द रैप्ड बाई डीएनए, जो रेड कलर से जो शो किया गया है यह डीएनए। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, बीड बनाता है यहाँ, इस तरह से यह बीडेड फॉर्म में आ जाता है। अगर इसको हम देखते हैं तो यह एक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या न्यूक्लियोसोम। तो कई न्यूक्लियोसोम मिल करके और अभी जस्ट दिखाए थे इसको, तो आगे कहा गया, ये कई न्यूक्लियोसोम मिल करके तब जाकर के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, हाईली कंडेंस हो जाते हैं तो थ्रेड लाइक बन जाता है, और वही आगे चल करके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो ये इसका स्ट्रक्चर्स है। तो हिस्टोन का जो ऑक्टेमर्स होता है, एक हिस्टोन जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वह साइड में होता है, उसको H1 हिस्टोन कहते हैं, और जो साइड में जो होते हैं अंदर की तरफ ऑक्टेमर्स के फॉर्म में जो आते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कोर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ द हिस्टोन्स, इनका अलग अलग नेम है, जैसे H2A नेम दिया गया है इसका, H2B, H3H अग्रेन पेयर्स फॉर्म में रिपीटिंग यूनिट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर इससे बनता है इसको कहते हैं क्या, हम यहाँ पर दिया भी है ऑक्टेमर्स ऑफ हिस्टोन। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या हम, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसका डायग्राम भी आता है बनाने के लिए, हिस्टोन ऑक्टेमर्स का न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, यह इसका टॉप व्यू है, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोसोम फॉर्म द क्रोमैटिन फाइबर्स, कई बार बता चुके, वो रिपीट करता है, क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है, एंड व्हेन द क्रोमैटिन फाइबर्स आर कंडेंस्ड टुगेदर दे फॉर्म क्रोमोसोम। तो यह तो इसका हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर्स है। क्रोमैटिन्स इन फैक्ट फॉर्म ए सोलेनाइड स्ट्रक्चर, फिजिक्स में पढ़ते हैं सोलेनाइड क्या होता है, सोलेनाइड स्ट्रक्चर्स में आता है ऑफ द 30 नैनोमीटर डायमीटर में। मीन्स इस तरह से एक सोलेनाइड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म, मीन्स जो हिस्टोन ऑक्टेमर्स होता है दे आर द रैप्ड बाई डीएनए। अब सोलेनाइड में भी इसी तरह से होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसके ऊपर जो है रैपिंग की गई रहती है वायर की, और वह जो स्ट्रक्चर बनता है तो वह क्या होता है, सोलेनाइड होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं। और सेम इसी तरह से सोलेनाइड स्ट्रक्चर्स में आता है न्यूक्लियोसोम, जिसमें हिस्टोन ऑक्टेमर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के H2A, Hb है, H3 है, H है, और एक यहाँ पर H1 हिस्टोन्स होता है, और दे आर द रैप्ड बाई डीएनए लाइक ए सोलेनाइड्स, ठीक है। और इनका डायमीटर जो होता है
स्ट्रक्चर ऑफ द 30 नैनोमीटर डायमीटर। अब आते हैं, पहले भी बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स। तो निगेटिवली चार्ज डीएनए है और उसको पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसको रैप्ड किया हुआ है। और इसका एडवांटेज भी है, आगे जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ते हैं, जब किसी भी सेल से जब डीएनए को सेपरेट करना रहता है वहाँ तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के अपोजिट चार्ज जो है मूव करते हैं। तो इस तरह से डीएनए को हम किसी भी सेल से उसके हिस्टोन से प्रोटीन से उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, जब डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो यहाँ पर तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया, बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, तो वह क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है डीएनए, और जो हिस्टोन होता है वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोड्यूस टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कार्ड। तो इस तरह से यह दोनों मिल करके एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं वो होता है क्या, न्यूक्लियोसोम, जिसमें डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन्स है। और ये सुपर क्वाइलिंग फॉर्म में आते हैं, ए लूप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमेटिन फाइबर। और हाईली क्वाइल्ड जब हो जाते हैं, यहाँ पर भी क्लियर देख सकते हैं हम, यहाँ पर भी यह क्वाइलिंग देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर जो यह हिस्टोन ऑक्टेमर्स है और दे आर द रैप्ड बाई डीएनए। यहाँ पर H1 हिस्टोन जो साइड से लगा हुआ है रैप्ड करके सुपर क्वाइलिंग करते हैं और ये लूप्ड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इसे कहते हैं क्या, क्रोमेटिन फाइबर। एंड व्हेन द क्रोमेटिन फाइबर आर कंडेंस्ड टुगेदर दे फॉर्म क्रोमोसोम्स। इस तरह से क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम हमें हमेशा नहीं दिखाई देते, सेल डिवीजन के समय में दिखाई देते हैं। दिस क्रोमेटिन फाइबर्स आर फर्दर क्वाइल्ड, बता चुके हैं कई बार, एंड कंडेंस एट ए मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज सेल डिवीजन का स्टेज है ऑफ द सेल डिवीजन एंड टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको बताया था क्या, स्टैंड बॉडीज। स्टैंड बॉडी इसलिए कहा कि स्टैंड के फॉर्म, स्टैंड का मतलब वो केवल अपीयर्ड होते हैं कब, जब सेल डिवीजन होता है। तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट ए हायर लेवल रिक्वायर्ड द नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कई बार बता चुके हैं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक्स।